It doesn't matter how small is a promise. A promise is a promise. वादा, जैसे आप चाहते हो कि कोई आपसे करे, आप चाहते हो कि किसी से आपसे मिले, और एक उम्मीद जाग जाती है जब हमें पता लगता है कि हाँ, हमने वादा किया है तो हम उसको पूरा करेंगे, हमने प्रॉमिस लिया है तो वो भी पूरा करेंगे, राइट। वादे के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक चीज़, हर एक जो एक पॉइंट होता है वो क्लियर होना चाहिए कि यस, मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है, मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया है, मैंने अपने बड़ों से वादा किया है कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए आपको जेन्युइन रहना पड़ता है। वो वादा जब तक पूरा ना हो आपको स्टक रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तभी जाके आपको भी ऐसे रियलाइज़ होगा कि किसी ने आपसे वादा किया है तो वो कैसे पूरा करता है। आप चाहते हो कि वो पूरा करे, आप चाहते हो कि वो हर एक चीज़ को, उसने अगर वादा आपसे किया है तो हर एक चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करे। साइमल्टेनियसली गोज़ विद यू ऑल्सो, राइट। सो पावर ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस का एक ताकत कहाँ तक पूरी हो सकती है वो हम जानेंगे इस स्टोरी से। हम चाहेंगे कि अगर हमने किसी से वादा किया है तो वो कहाँ, किस हद तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। वी विल अंडरस्टैंड, वी विल इम्प्लीमेंट एंड वी विल रीड थ्रू आउट दिस लेसन। I hope you will understand the chapter, and moreover, I would like to tell you about that this chapter is quite lengthy. So, we will have it in 2 parts. So, first part for 3 pages, it's almost 6 pages work. So, 3 pages will be done today, and for the next session, I will get the next 3 pages and will complete the chapter. And I want you to open your books. Take out page number 19. Yes, power of promise. So we'll read thoroughly related to that. Keeping promises is of utmost importance in the continuation of a happy and a healthy relationships. Knowing that you can trust someone is one of the key stepping stones to any relationships. We spend so much time making promises we cannot keep, which just ends up hurting and our loved ones. Every promise you make after that will be questioned. A lot of social interactions depend upon the trust you have in a person. There is not much in a relationship if your trust is absent. किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक विश्वास, एक ट्रस्ट ज़रूरी है ना। तो उसी वजह से किसी चीज़ को आपको पूरी करनी है, कोई चाहता है, आप चाहते हो कि कोई आपकी बात को रखे, आपकी बातों को फॉलो करे, तो उसके लिए ट्रस्ट ज़रूरी है। इफ़ यू कैनॉट ट्रस्ट समवन, यू कैनॉट फील कंफर्टेबल बीइंग योरसेल्फ अराउंड देम। ऑलवेज कीप यू प्रोमिसेस। इफ़ यू एवर मेक a promise and you are questioning whether to keep it or not, think about how you would feel if someone broke a promise with you. ऐसे ही अगर आप चाहोगे कि कोई रिश्ता, कोई प्रॉमिस आपसे कर रहा है तो वो पूरा हो रहा है या नहीं, आपको कैसे रियलाइज़ होगा, आपको कैसे फील होगा। साइमल्टेनियसली आपको सेम वही चीज़ आपको अपने दूसरों से उम्मीद रखनी है, दूसरों को भी फॉलो करवाना है, दूसरों को भी रियलाइज़ करवाना है कि आपने जो वादा किया है वो पूरा होगा। ट्रस्ट आप पे किया जा रहा है तो उस ट्रस्ट को पूरा करने का मौका भी आपको ही देना है, राइट। सो विल बिगिन विथ इट्स अ कंसेप्ट रिलेटेड टू द स्टोरी बेस्ड ऑन Iranians, I should say, Persian, I should say, or Muslim. These are related to those topics, those culture, those rituals. Long time ago, in the royal city of Isfahan, there was an old woodcutter who lived alone with his young daughter. Every day, early in the morning, the woodcutter used to go out to the desert to gather wood. He then sold it in a market as firewood. In this way, he earned barely enough for 2 of them. वो अपनी बेटी के साथ रहता था, woodcutter था।
जंगल में, डेजर्ट एरिया में जहाँ पे होता है, जंगल नहीं कह सकते हम, डेजर्ट एरिया इन सेंस आपको आप पता है कि राजस्थान डेजर्ट्स होते हैं जैसे, ऐसे ही समवेयर अराउंड ईरान, इराक, लाइक ये इस्फहान एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी डेजर्ट एरिया होते हैं, दुबई, यू कैन सी। सो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि सूखी लकड़ियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो वो सूखी लकड़ियाँ वहाँ से गैदर करता था और उनको मार्केट में सेल करता था। फायरवुड्स के लिए काम आती है, जो जला के उनका खाने के लिए, उस चीज़ को बर्न करके खाना पकाने के लिए काम आता है। तो वैसे ही वो जब भी सेल करता था तो हार्डली कुछ इनकम आती थी उसके पास कि वो अपने बेटी का और अपने खुद का पालन पोषण कर सके। One morning, the woodcutter's daughter said, "Father, we always eat simple food. Don't you think it would be nice to have something special to eat? Do you think you could buy us some date cakes?" खजूर के केक्स बहुत यम्मी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था नहीं कि वो चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छा खाना मिल जाए। तो उसकी बेटी ने कहा कि क्या हमें कभी ऐसा खाना मिल सकता है कि कुछ अलग से खाया जाए, कुछ लेविश सा खाया जाए। तो क्या हम कब मेरे लिए डेट केक्स लेके आ सकते हो, किसी दिन आप ऐसा कर सकते हो? तो येस, वाई नॉट माई डियर, सेड द वुड कटर, आई विल जस्ट गैदर सम एक्स्ट्रा वुड टुडे एंड विल श्योरली बाय सम मोर डेट केक्स। सो द वुड कटर वॉक्ड फादर देन डे टू गैदर मोर वुड्स। तो उसने अभी प्रॉमिस तो कर दिया बेटी को कि हाँ मैं ज़रूर लेके आ सकता हूँ, जितना मैं वुड अभी इकट्ठा कर रहा हूँ उससे कई और गुना इकट्ठा करके मैं उसको सेल करूँगा, पैसे एक्स्ट्रा आएंगे तो फिर उस एक्स्ट्रा पैसे से मैं आपके लिए डेट्स केक्स लेके आ सकता हूँ। सो द वुड कटर वॉक फर्दर दैट डे टू गैदर मोर वुड। In this way, it became dark when he planned to return home. It was too late to go to the market, so he thought of returning home. When he reached home, he found that his daughter had already bolted the front door and gone to bed. अब ऐसे ही करते जैसे वो बहुत दूर चला गया गैदर करते हुए वुड को, और जैसे ही वापस आया अंधेरा हो चुका था। उसकी डॉटर ने डोर को बोल्ट कर चुकी थी, वो और सो चुकी थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। तो फॉर अ सेफर साइड शी बोल्टेड द डोर एंड स्लेप्ट। He knocked the door but in vain. So one came to open the door. No one came to open the door. Maybe my daughter is gone to sleep and has not heard my knocks. Now let her sleep. I will take care of myself. He said to himself and went to sleep on the doorstep. वो बाहर ही सो गया। जैसे उसको लगा कि यहाँ मेरी बेटी नींद में होगी, उसकी वजह से उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसने मेरा नॉक मैंने जो किया डोर को वो नहीं सुनाई दिया, तो कोई बात नहीं, मैं बाहर ही सो जाता हूँ। He knocked. Next morning, the woodcutter woke up early. He said to himself, "If I go out right now, then I can get another big load of wood. I shall sell twice as much and buy even more date cakes for my daughter." तो जैसे वो सुबह उठा तो उसको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि सुबह तो हो चुकी है, क्यों ना मैं दोबारा से जाऊँ और ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करूँ, और ज़्यादा सेल होगी तो बहुत सारे डेट केक्स आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सेइंग सो ही लेफ्ट हिज लोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड वेंट बैक टू द डेजर्ट टू गैदर मोर वुड, बट अगेन ही टुक लॉन्गर देन ही हैड मेंट टू, एंड व्हेन ही गॉट बैक इट वॉज डार्क एंड द डोर वॉज बोल्टेड, सो अगेन ही हैड टू स्लीप ऑन द डोर स्टेप। उसको दोबारा से सोना पड़ा। जैसे ही वो वापस आया अगेन अंधेरा हो चुका था, उसकी बेटी सो चुकी थी और उसको डोर स्टेप पे ही अपनी रात गुजारनी पड़ी। यह दूसरा दिन था जब वो बिना खाए वहीं पे सो गया। देखिए उसके कितने दिमाग में ऐसी चीज़ें गई हैं कि मेरी बेटी ने ये डिमांड की है। हर माँ बाप ये चीज़ें पूरी करते हैं। आप भी कभी डिमांड करते हो अपने पेरेंट्स से, तो कहीं ना कहीं और कुछ भी करके आपकी डिमांड पूरी की जाती है, राइट? तो आपको कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं होता होगा कि वो किस सर्कमस्टेंसेस से जाते होंगे, पूरे दिन का कितना काम करते होंगे जिस वजह से आपकी जो डिमांड पूरी की जाती है। तो उनकी ये इच्छाओं को, उनकी ये फीलिंग्स को कभी हर्ट मत कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। डे आफ्टर ही वोक अप वंस मोर बिफोर dawn
and went to collect more wood, leaving the previously collected wood back home. This day again he was late. Upon returning back, he found the door bolted. The disheartened woodcutter sat on his doorstep and started weeping. अब ये तीसरा दिन था जब वो लेट हो चुका था और उसकी बेटी सो चुकी थी और दरवाज़ा बंद था। उसको सोना पड़ा फिर से बाहर ही। अब इस बार उसको रोना आ गया। वो रोने लग गया बाहर बैठ के कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हर बार मैं लेट हो जाता हूँ और हर बार मुझे बाहर सोना पड़ रहा है, खाली पेट सोना पड़ रहा है। ये सोच के वो रोने लग गया। Suddenly he heard a voice. What's wrong, old man? Why are you crying? He looked up to see a dervish in a long green robe and a tall green cap. You can see in the picture for the next page, I think. कि एक दरवेश होता है, दरवेश जिसको बोलते हैं, यू नो मुस्लिम कल्चर में ऐसे एक दरवेश, ऐसे फ़कीर हम कहते हैं, फ़कीर जो घूमते हैं सड़कों पे या तो कुछ मांगने के लिए या फिर अपनी भजन कीर्तन करने के लिए, वो सड़कों पे ही रहते हैं। तो वो उनसे मिला और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों रो रहे हो? Holy sir, for 3 days I have gone out to gather wood and I have come home too late to get in my house, and in all time I have had nothing to eat. What evening is this, old man? asked the dervish. तो उसने बताया कि मैं 3 दिन से घर से बाहर जा रहा हूँ और मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। मैं बाहर जाता हूँ, आता लेट हूँ, जिसकी वजह से मुझे बाहर ही सोना पड़ रहा है और मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो दरविश ने बोला उसको कि ये कौन सी शाम है, कौन सा दिन है। उसने जिस वजह से बताया, द वुडकटर सेड वाई फ्राइडे इवनिंग ऑफ कोर्स। कहते ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो शाम है, शुक्रवार की शाम है, फ्राइडे इवनिंग। दैट्स राइट, इज़ द इवनिंग ऑफ आवर होलीडे एंड दैट्स द टाइम ऑफ मुश्किल गशा। इट्स द टाइम ऑफ मुश्किल गशा। मुश्किल गशा क्या हुआ? अब वो तो मुझे भी नहीं पता था, तो सर्च है वो, यू नो। सो इट इज़ अ रिमूवर ऑफ डिफ़िकल्टीज़, यू नो। आपकी बुराइयों को, आपके दुख को दूर करने के लिए एक ये कोई अलमाइटी है, भगवान। मुश्किल गशा उसको नाम दिया गया है। वी नेवर नो उसकी शक्ल कैसी है, वो कैसे दिखता है, वो कहाँ रहता है। तो हम एज अ भगवान अलमाइटी इस चीज़ को प्रेज करेंगे, राइट। सेट द डर्विश विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड हिज हैंड लिफ्टेड अप इन अ ग्रेटिट्यूड ऑफ अलमाइटी। अब ये हाथ उठे उसके दुआ करने के लिए। कहा कि ये शुक्रवार की शाम है। यू नो मुस्लिम्स यूजुअली दे हैव फ्राइडे इवनिंग ग्रेट इवेंट और ग्रेट डे दे से, जिसको हम मुस्लिम लैंग्वेज में शायद कुछ और वर्डिंग में बोला जा सकता है, लेकिन फ्राइडे इवनिंग विल बी द बेस्ट टू डिस्कस अबाउट एट प्रेजेंट। सो मुश्किल गशा के नाम से उसको बोला गया था और उसने रिमार्क द वुड कटर इन अटर सरप्राइज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड whom द डर्विश वॉज रेफरिंग टू। तो मुश्किल गशा कौन है वो भी नहीं जानता था, इसको किस चीज़ को रेफर कर रहा है वो सोचने की वो कोशिश कर रहा था। जैसे कि फ्राइडेज़ का बोलते हैं जुम्मे की रात। जुम्मे की रात इस वजह से होती है कि उस दिन के लिए बिलीव ऐसा है कि वो उनके लिए स्पेशल डे माना जाता है, भगवान का दिन माना जाता है मुस्लिम्स के लिए। तो दैट्स राइट ओल्ड मैन, द रिमूवर ऑफ डिफिकल्टीज, सेड द होली मैन। देन ही टुक सम रोस्टेड चिकपीस एंड रेजिन्स फ्रॉम हिज पाउच एंड हैंडेड देम टू द वुड कटर सेइंग, हियर शेयर दिस विद मी। तो कुछ उसने पॉकेट में से रेजिन्स निकाले, चिकपीस निकाले और वो उसको हैंडल ओवर किए वुड कटर को। थोड़े से रेजिन्स, यू नो, सेवगी जिसको बोलते हैं, वॉट एवर यू कॉल इन गुजराती, आई डोंट रिमेंबर एट प्रेजेंट, बट येस, रेजिन्स एंड चिकपीस उसने थोड़े से दिए। उसको बोला गया कि ये अपने पास रखिए और शेयर कीजिएगा। उसके बाद में क्या कहा उसने? थैंक यू सर, सेड द वुड कटर, यू मे नॉट नो इट, द डर्विश वेंट ऑन, बट मुश्किल गशा इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू। इफ़ यू वॉन्ट योर गुड फॉर्च्यून टू कंटिन्यू, डू एज आई एम टेलिंग यू। उसने कहा कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे कीजिए। मुश्किल गशा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, लेकिन फिर भी मैं जैसे कहूँगा वैसे आप करो।
तो आपका और भी अच्छा लगेगा और भी अच्छा होगा। एवरी फ्राइडे इवनिंग लुक आउट फॉर समथिंग इन नीड, समवन इन नीड, देन शेयर वॉट एवर द टेल ऑफ मुश्किल कशा। दैट वे यू बोथ विल बी हेल्प एंड विल विद दैट द होली मैन वैनिश्ड। इतना कह के कि हर शुक्रवार को आपको किसी नीडी पर्सन की हेल्प करनी है, उसको भी मुश्किल कशा के बारे में बताना है। और ऐसे ही कह के वो वैनिश हो गया, लेकिन उसको याद नहीं था, उसको याद दिलाना पड़ता था कि हर शुक्रवार को आपको ये किसी न किसी की हेल्प करनी है। अब क्या आगे होता है? द वुडकटर वॉज dumbstruck एज ही स्टेयर्ड एट द एम्प्टी स्पॉट, द डोर टू हिज हाउस was swung open. Father, where have you been? Oh, please come inside. I was so worried about you, cried his daughter. ऐसे ही जैसे वो वैनिश हुआ, अचानक से इसने देखा कि दरवाज़ा खुला, उसकी बेटी निकली वहाँ से। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कितने दिन से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ थे पापा? और आप अंदर आइए, आराम कीजिए, खाना खाइए। उसने उसका वेलकम किया। The woodcutter went inside in the house and told the entire episode of the dervish to his daughter. Next morning, the woodcutter went to the market to sell the wood he had collected in last 3 days. That day, the entire load of wood was sold in no time, and that too at a good price. The woodcutter thanked Muskil Kasha and the dervish for all the luck bestowed upon him. He bought a basket full of date cakes and returned back home. See the good luck. उसने जैसे ही ये चीज़ें फॉलो की तो उसके पास ये चीज़ें पॉजिटिवली आनी शुरू हो गई। उसके जो वुड्स इतने दिनों से इकट्ठे किए थे वो हैंड टू हैंड सोल्ड हो गए। सोल्ड तो हुए ही, लेकिन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ सोल्ड हो गए, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डेट केक्स लेके आया अपनी बेटी के लिए। घर वापसी आए वो सभी। The woodcutter went in the house and his daughter was thrilled to see the basket of the date cakes. Both of them ate as much as they could and kept the remaining cakes for the next day. A few days passed while the woodcutter and his daughter enjoyed the many date cakes he had bought load of wood. So, उसने जैसे ही इतने सारे केक्स लेके आए थे, उन्होंने एंजॉय किया उसको। 2-3 दिन वो वही चीज़ को खाते रहे, खुश भी हुए कि हमें कुछ नई चीज़ मिली है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि हम पहली बार खा रहे हैं ना, तो हमें उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं हो सकता है। वो नॉर्मल फैमिली थी, बियॉन्ड पॉवर्टी थी, वो इतना जल्दी किसी चीज़ को ख़रीद नहीं सकते थे, तो अब उनको मिली है तो उनको बहुत खुशी हुई थी। So dear children, next 3 pages will be done tomorrow, or for the next chapter. We'll stay back there. Have a good day. Bye-bye.